बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ चैप्टर 16 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे आज। चैप्टर 16 में रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं। फर्स्ट में ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो हमने बताने हैं कि ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है। फर्स्ट है एरिया फिगर मीन रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइन ऑफ अ क्लोज फिगर। किसी भी बंद शक्ल के अंदर जो इलाका होता है वो किसी चीज़ का क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। तो इससे सवाल से हमें ज़ाहिर हो गया कि हमने एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं? हमेशा किसी भी चीज़ का जो फिगर होती है उसका जो क्लोज होता है ब्रैकेट के अंदर जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? उसका हमारे पास एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। अगर हम इसको देख लें डिटेल के साथ, अगर मैं बता दूं, एरिया फिगर रीजन इनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइन बाय अ क्लोज फिगर। अब देखें ये हमारे पास, चले मैं यहाँ पे बता दूं, ये एक हमने बना दी शक्ल। अब इस शक्ल में जो इस लाइनों के अंदर जो चीज़ वाक़या है तो वो क्या कहलाता है? सारा एरिया। इन लाइनों के अंदर जो होता है वो शक्ल क्या कहलाता है? एरिया। बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि जो लाइनों के अंदर होता है वही उसका एरिया कहलाता है। नंबर 2 है सिमिलर फिगर हैव सेम एरिया। सिमिलर फिगर, आप स्टूडेंट देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक ये फिगर है, आप हर फिगर तो एक जैसी लगती है, फिगर सेम है, सिमिलर है, लेकिन इनका एरिया सिमिलर नहीं है। सिमिलर फिगर हैव नॉट सेम एरिया, तो ये गलत है। सिमिलर फिगर का एरिया जो होता है वो सेम नहीं होता। साइज, शक्ल एक जैसी हो सकती है, साइज छोटा बड़ा होता है। कांग्रेट फिगर हैव सेम एरिया, तो कांग्रेट फिगर स्टूडेंट कौन सी होती है? अगर हम कहें किसी भी चीज़ की, हम कहेंगे ये एक दो, चलो ट्राइंगल की बात कर लूँ, ये एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो मैं कहता हूँ इसके तीनों साइडें और इसकी तीनों साइडें, इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल क्या है? इक्वल हैं। तो फिर हम कहेंगे ये जो फिगर है ये साइड भी सेम है, एंगल भी सेम है। तो फिर अगर इनकी सारा कुछ सेम है तो फिर इसका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। दुरुस्त है स्टूडेंट। थर्ड वाला। फोर्थ है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, जो है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमारे पास इज इनटू टू कांग्रेंट ट्राइंगल। अगर हम देखें, एक मैं ज़रा डालता हूँ पैरेललोग्राम, ले स्टूडेंट मैंने एक पैरेललोग्राम बना दी। अब अगर मैं इसका ये एक डायगोनल बनाता हूँ, ये डायगोनल, अब एक ट्राइंगल ये है और एक ये। अब जब भी पैरेललोग्राम को हम उसके डायगोनल से इंटरसेक्ट करते हैं तो वो दो कांग्रेंट ट्राइंगल के में तकसीम हो जाता है। और डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू नॉन कांग्रेंट, तो ये गलत है। ये हमेशा जो ट्राइंगल होती है ये कांग्रेंट होती हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? फॉल्स होगा। 4 वाला गलत है, क्योंकि ये जो दोनों होंगी ट्राइंगल ये कांग्रेंट होंगी। नंबर 5 है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। अब अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ ले स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसका एक एल्टीट्यूड ये, और एल्टीट्यूड जो होता है ये हमेशा किस पे परपेंडिकुलर होता है? ये क्या होती है? इसकी बेस। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बेस के परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट होता है। एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। अब हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये स्टूडेंट पैरेललोग्राम है हमारे पास। तो ये अगर मैं इसका देखूँ, ये 4 सेंटीमीटर एक मिसाल है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसके एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एल्टीट्यूड
मल्टीप्लाई लेंथ कर लें या बेस कर लें, जो भी चीज़ हो सकती है उसको हम क्या कर सकते हैं, यानी बेस ये होती है, तो ये इसका एरिया होता है 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 2 ज़ार 8 सेंटीमीटर। हमेशा बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ले स्टूडेंट 6 ऑब्जेक्टिव थी हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स, जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। पहली दुरुस्त है, दूसरी गलत, तीसरी दुरुस्त है, चौथी गलत, पांचवी भी ठीक है और छठी भी ठीक है। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया ट्रू एंड फॉल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, फाइंड द एरिया। फाइंड एरिया नंबर 1 पे है जी, एरिया ऑफ रिक्टेंगल। रिक्टेंगल एक दी हुई है स्टूडेंट हमें, रिक्टेंगल में हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या होगा, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ। लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर, हमें पता है, नज़र आ रही है उसमें दी हुई है लेंथ, और इसकी चौड़ाई रेक्टेंगल की, ये आमने सामने वाली साइडें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इसकी विड्थ चौड़ाई क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं उर्दू में लिख दूँ तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, ले 6 3 ज़ार 18 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर। ले स्टूडेंट ये फर्स्ट है, सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडों की लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, इक्वल होती है। हर कोने पे एंगल किसका होता है, 90 का। ले स्टूडेंट एरिया ऑफ जो है वो स्क्वायर जो है वो हमने फाइंड करना है। एरिया स्क्वायर का फार्मूला हम वैसे इसकी लंबाई ज़रा ट्राई कर लें, या आप लेंथ का या ब्रीथ, क्योंकि इसकी स्क्वायर का एक ही साइड दी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी चारों साइडों की लंबाई क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। इसकी लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है, ठीक है, तो ये सारी जो होती है वो हमारे पास एक ही होती है। लंबाई ज़रा चौड़ाई लिख लें, या इसकी लेंथ का स्क्वायर लिख लें, या ब्रीथ का स्क्वायर लिख लें, तो एक ही बात है। अगर मैं इसकी लिख लूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ, एक मिसाल है, लेंथ जैसे आप कहते हैं मल्टीप्लाई विड्थ, तो इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट, 4, और विड्थ भी कितनी है, 4 4 4 ज़ार 16 सेंटीमीटर। ऐसे कर ले, या एरिया के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ है, क्योंकि इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो लेंथ का क्या ले लें, स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ब्रीथ का स्केल एक ही बात है, क्योंकि इसकी चारों साइडों की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट थर्ड की तरफ, और थर्ड हमारे पास है पैरेललोग्राम। ले स्टूडेंट एक हमारे पास है, ये ज़रा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ले जी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ले स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, तो इसकी हमने जो है वो लेंथ देख लें, बेस देख लें, हाइट देख लें, तो इसको हम आमतौर पर लिख लेते हैं बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस ये आमने सामने इसकी साइड ये और ये बराबर है, तो ये बेस हो गई 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, जो बुलंदी है एल्टीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 8 4 ज़ार स्टूडेंट 32, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ले स्टूडेंट आगे हमारे पास ट्राईएंगल, शक्ल उसने दी हुई है, एरिया फाइंड करना है,
चलिए साथ हम बना भी लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब इसकी जो बेस है स्टूडेंट ट्राइंग वो है 16 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाकी हम सबको लंबाई सिर्फ ट्राई लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो फार्मूला है वो है स्टूडेंट, अगर हम इसको देख लें, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। कहीं पे भी बेस दी हो तो हम क्या लिखते हैं, कायदा ज़रब उसकी जो एल्टीट्यूड है, अमूद है, अमूद भी लिख सकते हैं, यानी कायदा ज़रब अमूद बटा 2। अब कायदा जो है बेस जो है वो स्टूडेंट कितनी दी हुई, 16 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड कितना है, बुलंदी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2। किससे डिवाइड कर दें, या 2 8 16 और 10 8 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 4 पार्ट हैं, और इसमें से एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का जो है वो लाजमी आता है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर। डिफाइन द फॉलोइंग एरिया फिगर, ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन एंड एल्टीट्यूड और हाइट। स्टूडेंट अगर इसको देखें तो समरी में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अगर मैं पीछे से आपको देख लूँ चैप्टर शुरू से, तो आप वहाँ से भी इसकी डेफिनेशन जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास जो है वो पेज नंबर है 224, ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इन द पार्ट ऑफ प्लेन इनक्लोज बाय अ ट्राइंगल। वही जो बात हमने पहली ऑब्जेक्टिव में की थी कि ट्राइंगल के अंदर, ये देखें उसने एरिया को शेडेड भी किया हुआ है, यानी एक हमारे पास ट्राइंगल है तो इसके इंटीरियर के अंदर जितना भी ये इसका जो होता है इलाका जो होता है, ज़रा इसको शेडेड कर दें ताकि आपको समझने में, तो ये सारा क्या कहलाता है, इसका ट्रायंगुलर रीजन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट ये एक डेफिनेशन है। आगे रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल बना के, द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल इन द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल, पेज नंबर 247 के पे। इसी पे स्टूडेंट नीचे जो है वो डेफिनेशन एक दी हुई है एल्टीट्यूड और हाइट की, पेज नंबर 245। इफ़ वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज टेकन बाय इट्स बेस, इसकी एक साइड को आप बेस ले लें फॉर एग्जांपल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड द साइड पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो उसकी एल्टीट्यूड और उसका हाइट है जो भी उसके पास हमने दी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें तो ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अगर ये देखें, ये हमने ये इस तरह ये बना लिया, तो ये जो है ये इसका क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाता है। ट्रायंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया, फिगर, ये सारी डेफिनेशन जो है ये मैंने बता दी चैप्टर के शुरू में, या समरी में भी आप इसको सॉल्व या इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। लाजमी क्वेश्चन जो होता है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके अंदर आता है। उम्मीद है चैप्टर 16 रिव्यू एक्सरसाइज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।